कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, आइए उसको निकालते हैं। ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है, दूरी वो मान लीजिए कि R है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो है R। तो कूलाम के नियम से इनके बीच जो बल लगेगा Q1 और Q2 के बीच, जो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो बल मान लीजिए F है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब हम सदिश रूप में निकालना चाहते हैं। ये जो है परिमाण है, बल का परिमाण, कि इन दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी चर्चा भी नहीं की है। उसकी चर्चा तब करेंगे जब इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो हमको बल का डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मान लिया कि इन दोनों के बीच जो बल है वो है प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक। अगर प्रतिकर्षण बल है तो अब इसमें एक चीज और मानना पड़ेगा कि कौन किस पर बल लगा रहा है। तो चलिए हम मानते हैं कि Q2 इस पर बल लगा रहा है, जिसके कारण से ये क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो इसके भागने की दिशा ये होगी, ठीक है। तो बल की दिशा ये है आपकी F यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है। तो यहां हम F यूनिट वेक्टर मतलब कि बल की जो दिशा है वो क्या है, उसको व्यक्त कर रहा है, वो हम लिख रहे हैं, ठीक। तो F यूनिट वेक्टर। अब हमको पाना क्या है, F वेक्टर। F वेक्टर क्या होगा, तो F वेक्टर बराबर F इंटू F यूनिट वेक्टर, क्योंकि कोई भी सदिश दो चीजों का गुणनफल होता है, एक तो परिमाण मात्रा, दूसरा यूनिट वेक्टर जो दिशा को व्यक्त करे। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। लेकिन अब इसमें बात ये फंसती है कि ये तो हम रख देंगे, ये वाली चीज, इसको निकालना होगा, ठीक है। इसके लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। अब F यूनिट वेक्टर क्या होगा उसको निकालना है। तो हमने मान लिया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वो लाइन होती है जो ओरिजिन से बिंदु को जोड़ती है। किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर वो लाइन होती है जो ओरिजिन से उस बिंदु को जोड़ती है। तो ये ओरिजिन है, इसको जोड़ दिया। ये है आपका R1 वेक्टर, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये है आपका R2 वेक्टर, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर। अब हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर होगा, ये मान लीजिए ये है और ये B बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अगर हम BA सदिश निकालें, BA सदिश, BA सदिश क्या होगा, वही बात थी, किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसका परिमाण और उसकी दिशा को गुणा कर दीजिए, ठीक। तो BA वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये R वेक्टर, ये जो दूरी है परिमाण वो, और इसकी दिशा, इसकी दिशा हम क्या ले रहे हैं, F कैप ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बल की ही दिशा है ना वो। तो ये जो वेक्टर है हमारा BA वेक्टर इस प्रकार से होगा, ठीक। R क्या है, BA की लंबाई है, परिमाण है, जो हम मान चुके हैं पहले से, ठीक है। तो अब BA वेक्टर निकालते हैं OAB त्रिभुज में, त्रिभुज
ओ ए बी में, या सीधे सीधे जो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला होता है वो लगा देते हैं। बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर, इस प्रकार से। और बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए मतलब ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, R1 वेक्टर, ठीक है। और ओ बी क्या है, बी बिंदु का स्थिति से जो कि R2 वेक्टर है, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम रख दें तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें, बी एज इक्वल टू ए, बी एज इक्वल टू ए, क्या मिलेगा, R इंटू एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। तो एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा में R। ये आपका जो निकालना था वो आप पा गए, ठीक है। एफ यूनिट वेक्टर अब इसमें रख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कूलाम का जो बल वाला नियम है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये इसी चीज की कमी थी, ठीक है। आइए रखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू एफ यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये है R1 माइनस R2 बाई R, ठीक। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R क्यूब हो जा रहा है इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। ये आप कैसे क्या निकालें जरा इसकी व्याख्या कीजिए। तो पहले तो आप निकाले हैं Q2 बल आरोपित कर रहा है Q1 पर, तो इसको ऐसे दिखाएंगे 1 2, मतलब कि बल किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा लग रहा है, ठीक है। और R1 और R2 क्या है, इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश, यानी दो आवेश रखे गए हैं और उन दोनों के स्थिति सदिश पता हो तो जो लगने वाला बल होगा उसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। धन्यवाद।